सरकार को हम लोग छोड़ने वाले थोड़े हैं। हम लोग सरकार को किसी भी आधार पर नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थियों की जो तमाम जुड़ी जानकारियां हैं वो लगातार हम आप तक रख रहे हैं। लगातार उन लोगों से मिलकर बातचीत भी कर रहे हैं। आपने एसटीईटी 2019 के वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग मेरिट अभ्यर्थी हैं। तमाम उनके द्वारा आपने धरना प्रदर्शन देखा होगा, आमरण अनशन देखा होगा, सरकार के बीच बात विवाद देखा होगा। ऐसे में हमारे साथ प्रकाश है, एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थी हैं। कह रहे हैं कि मेरिट अभ्यर्थी हैं और तमाम ये लोग लगातार सड़कों पे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ आए हैं। एक नया मामला सामने आ रहा है जहां पर बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर के जो कोई भी बहाली है उसको रोक दिया गया है। ऐसे में तो आप लोगों को और भी डिले किया जाएगा। क्या कहना है इस पर आप? बिल्कुल। सरकार अभी जो है कल हम लोग देखे लेटर जारी कर दिया रात में, और उसमें स्पष्ट चुनाव आयोग पे तो हम लोग को ऑलरेडी भरोसा है कि आचार संहिता में कुछ नहीं होता है। लेकिन सरकार जो है ये मतलब जुमलाबाजी जो कर रही है ना, ये कहीं न कहीं गलत है। जब सरकार को लॉलीपॉप देना है तो डायरेक्ट बोल देना कि हम 2 साल बाद बहाली करेंगे, या बहाली नहीं करना चाहते हैं। लेकिन देखिए आप किस तरह से ये जो है हवाला दिया गया है कि हम परमिशन मांग रहे हैं चुनाव आयोग से। क्या शिक्षा विभाग को पता नहीं है? पता है कि नहीं पता है शिक्षा विभाग को कि आचार संहिता में कुछ नहीं होता है? पूरे राज्य में पंचायत चुनाव है, लेकिन फिर भी उन्होंने लड़का को झुठलाने के लिए इस तरह का वादा किया, और लास्ट में जो है चुनाव आयोग अपना जो है स्पष्ट कर दिया कि हमारे मतलब जब तक बिहार में जो है पंचायती चुनाव हो रहा है, तब तक जो है हम किसी तरह का बिहार में बहाली होने नहीं देंगे, या बहाली नहीं हो सकता है, जो आचार संहिता का उल्लंघन होगा। तो सरकार का ये स्पष्ट दिख रहा है रवैया, और इसे तो स्पष्ट दिख रहा है कि 7वां चरण, छठे चरण की ज्वाइनिंग पर तो ग्रहण लगा ही दिया। 7वें चरण पे भी तो हमें शक हो गया है कि ये जो जनवरी में बार-बार जो शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हम नोटिफिकेशन लेके आ रहे हैं, इस पे भी मुझे जो है फँसता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं न कहीं ये जुमला है, और ये वोट बैंकिंग की राजनीति कर रही है सरकार। अल्टीमेटम तो आप लोगों ने भी दिया ही था। हाँ, तो हम लोग दिए अल्टीमेटम। सरकार को अब तो चुनाव आयोग और माननीय उच्च न्यायालय, ये इन लोगों पर तो हम लोग को तो भरोसा है, और हम लोग अल्टीमेटम दिया है। लेकिन चुनाव आयोग को, क्योंकि जानते हैं कि एक कानूनी प्रक्रिया है, इसको ध्यान में, इसको दायरे में रखते हुए हम लोग जो है आगे की अपना जो है रणनीति बना रहे हैं। लेकिन सरकार को हम लोग छोड़ने वाले थोड़े हैं। हम लोग सरकार को किसी भी आधार पर नहीं छोड़ेंगे। बस अब 12 दिसंबर तक हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन आप हमें कहाँ तक रोकिएगा शिक्षा मंत्री जी? कहाँ तक शिक्षा विभाग हमको रोकेगा? हमारा जो है मामला जो है न्यायालय में न्यायाधीन है। हम न्यायालय में भी लड़ रहे हैं। हमारी नवंबर में सुनवाई होने वाली है। हम लोग लगे हुए हैं, और माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर हमें पूरा भरोसा है कि न्याय की जीत होगी, मेरिट की जीत होगी। आप लोग लगातार अनशन कर रहे हैं, अनशन पे बैठ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में जो आपके और भी अभ्यर्थी हैं, क्या उनका हौसला डगमगा रहा है? क्योंकि इतने मेहनत के बावजूद भी उन्हें फल नहीं मिल रहा है। बिल्कुल डगमगा रहा है। हमारे इस 30,600 जो 75 डिजर्विंग कैंडिडेट है, वो रोज़ हम लोग को फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि क्या, कब आंदोलन किया जाए, कैसे किया जाए? आंदोलन होना चाहिए। सर आंदोलन तो कहने का मतलब कि स्पष्ट बात है कि यदि देश को आज़ाद कराना होता, तो गांधी जी चाहते तो जाके गवर्नर हाउस में जाके डायरेक्ट बात कर सकते थे। बात करने से क्या आज़ादी मिल रहा था? 1915 से गांधी जी भी लगे हुए थे, लेकिन गांधी जी को भी ये चीज़ लगने लगा कि हमें जो है आंदोलन की आवश्यकता है। देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट किए, उन्होंने कई दांडी यात्रा किए, दांडी मार्च किए, सत्याग्रह किए, चंपारण सत्याग्रह किए। तो आंदोलन तो एक हमारे किसी भी सफलता का बहुत ही मुख्य अंग है, इसे हम नकार नहीं सकते हैं, और बहुत जल्द हमारी रणनीति बन चुकी है। चिंगारी सरकार फूट को रही हम है अंदर से। घेरेंगे, बिल्कुल फूट रही है, क्यों नहीं फूटेगी? क्या आने वाला है फिर? आप हमारे समाज में प्रतिष्ठा ले लिए, आप हमारे घर में प्रतिष्ठा ले लिए, मिठाई खिलवा दिए, और इसके बाद आप कहते हैं कि मेरिट नॉन मेरिट बराबर है, आप सड़कों पर हम लोग को ला दिए, तो चिंगारी नहीं फूटेगी? आप एक तरफ पढ़ाने की बात करते हैं, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की बात करते हैं, और वैसी बेटियों को आप इनकार कर रहे हैं जो मेरिट में आई है। उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा, जिसकी शादियां नहीं हो रही है, जो लोग इसका इंतजार कर रहे हैं टीचर बनने, जिसका सपना ही था टीचर बनना, तो फिर क्या किया जाएगा? तो इसलिए चिंगारी नहीं, जन सैलाब बन के हम लोग जो है सड़कों पर आने वाले हैं, और सरकार का ये अल्टीमेटम है। सरकार हमारे पक्ष में स्पेशल मेरिट वाले के लिए, आप देखिए ना, जेन्युइन बात है, सरकार अपना नोटिफिकेशन भी नहीं पढ़ती है। क्यों? आप शिक्षा नीति पॉलिसी की बात करते हैं, एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करेंगे तो उसमें भी एसटीईटी और टीईटी के मार्क्स को शामिल करने की बात क्या है? वहीं हम लोग को कर दीजिए, उस पर भी हम लोग खुश हैं। तो आप कह रहे हैं कि मेरिट और नॉन मेरिट बराबर है, कैसे हो सकता है? हमें नॉन मेरिट से क्या लफड़ा है, दिक्कत है? आप लीजिए उनको सीट बढ़ा के, आपके पास 3 लाख सीटें हैं, लेकिन आप जो है मेरिट को दरकिनार नहीं सकते हैं।
क्यों करिएगा आप? यूनेस्को की रिपोर्ट आता है, यूनेस्को की रिपोर्ट में आपको सबसे पीछे दिखाया जाता है, 2,20,000 शिक्षकों की कमी दिखाई जाती है, फिर भी शिक्षा मंत्री जी आपका जो है आंख नहीं खुलता है। आप कहाँ हैं? इसलिए शिक्षा पर ही राजनीति क्यों? क्यों शिक्षा पर राजनीति? मैं पूछना चाहता हूं क्यों? बिहार के तमाम 12 करोड़ लोगों से पूछना चाहता हूं कि शिक्षा पर राजनीति, शिक्षा राजनीति करने का विषय है। शिक्षा से ही समाज का दवित्व और समाज का निर्धारण होता है और आप इसी शिक्षा पर ग्रहण लगा के चलिए, रखे 12 हैं। दिसंबर तक अब आप लोग इंतजार करने वाले हैं। हाँ, इंतजार तो करेंगे हम लोग, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के दायरे में हम लोग मेरिट वाले हैं, मेरिट का कुछ खास गुण होना चाहिए, हम लोग इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन सरकार अपनी 30,675 जो विद्यार्थी हैं, वो सड़कों पर आने के लिए जन सैलाब रूप से उनके अंदर एक तूफान उछल रहा है पूरी रूप से कि वो आए एकदम, बिल्कुल। क्यों नहीं? हम लोगों ने इन लोगों को सरकार में किस लिए बैठा है? आप मेरिट की शब्द हटाने की बात करते हैं, आपको नहीं लगता है कि संविधान के आर्टिकल 309 का वायलेशन हो रहा है? आप मेरिट और नॉन मेरिट किस विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, हमें बताइए शिक्षा मंत्री जी। आप संविधान के आर्टिकल 309 का वायलेशन कर रहे हैं और ये आपका संविधान को हाथ में लेने का थोड़ा सा भी अधिकार नहीं है। आप नोटिफिकेशन बनाते हैं और अपने कानून से आप वापस पीछे भागते हैं। ये कैसा, ये बापू के देश में ये कैसा ये राज्य है बिहार, जिसमें शिक्षा व्यवस्था को दरकिनार किया जा रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? हम इसका कथाकथित विरोध करते हैं। और मेरिट वाले जितने भी भाई हैं, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई एमएड कर रहा है, कोई नेट निकाल, अभी हमारे पास कई गो फोन आया, ऐसे ऐसे विद्यार्थी के टैलेंट को आप गला घोटने का काम कर रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। इसलिए हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय हमारे प्रधान सचिव संजय सर से एकदम रिक्वेस्ट है कि आप जो है एसटीईटी के अंकों पर ही बहाली कीजिए, क्योंकि यही टैलेंट का पैमाना है। एकेडमिक किसी टैलेंट का पैमाना नहीं होता 12 है। दिसंबर के बाद आंदोलन होगा। बिल्कुल होगा आंदोलन, जन सैलाब होगा। क्यों? सरकार जब नहीं, सरकार कहती है कि हम आपका काम करेंगे। क्या 6 महीना से 12 मार्च का हम लोग का रिजल्ट आया, 21 जून का मेरिट लिस्ट बना, क्या उसके बाद से सरकार बोली थी सितंबर में नोटिफिकेशन लाएंगे, सितंबर में 7वां चरण? चरण क्या होता है? चरण तो भगवान का होता है, शिक्षा में चरण होता है क्या? आप चरण चरण करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए ये गलत फहमियों में सरकार न रहें। आपको यदि हम लोगों ने कुर्सी पर बैठाया है तो कुर्सी से उतार भी सकते हैं, ये हम लोगों में ताकत है, आम जनता में। और मीडिया पत्रकार, तो अभी मैं आप लोगों से भी एसटीईटी कहना के चाहता हूं, अभ्यर्थी प्रकाश हमारे साथ हैं और इन्होंने कह दिया है कि 12 दिसंबर तक ये लोग सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद एसटीईटी के अभ्यर्थी बड़ा आंदोलन करेंगे। हम इनसे जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।